सोलर स्टार के एपिसोड 6 में हम देखते हैं डायरेक्टर जू जी को एक मैसेज आता है जो कि जू ये युआन का था। उन्होंने कहा था कि तुम जाकर उस लड़की को देखो और उसके डॉक्यूमेंट चेक कर लो। उन्होंने उसके लिए एक वीडियो भी भेजा था। यह मैसेज किसी और के लिए नहीं बल्कि लुओ फेंग के लिए होता है। इधर हम लुओ फेंग को देखते हैं जो कि जियान के साथ प्रैक्टिस कर रहा होता है, जहाँ जियान लुओ फेंग के अटैक से काफी आसानी से बच रहे होते हैं। और अब जियान लुओ फेंग की स्ट्रेंथ को देखकर कहते हैं कि तुम्हारी स्पेशल ट्रेनिंग कराने के बाद तुम्हारी स्ट्रेंथ काफी बढ़ गई है। मैं आशा करता हूँ कि तुम कल के टेस्ट में अच्छी तरह से पास हो जाओ। लुओ फेंग कहता है कि नहीं, अभी मेरी स्ट्रेंथ कुछ भी नहीं है। मैं अभी आप पर अटैक करके आपको हिला भी नहीं पाता। आप खड़े ही खड़े मेरे अटैक को रोक लेते हैं और मेरी स्पीड भी तो काफी कम है। इस पर जियान कहते हैं कि यह सब मैं एडवांस बॉडी टेक्निक की मदद से कर पा रहा हूँ। यह सुनकर लुओ फेंग कहता है कि क्या एडवांस बॉडी टेक्निक यह क्या है। इस पर वह बताते हैं कि यह एक ऐसी बॉडी टेक्निक है जिसकी मदद से एक अपोनेंट अपने दूसरे अपोनेंट के हमलों को पहले ही भांप लेता है और फिर वह उससे पहले अपने मूव को चल देता है। इसमें 4 लेवल होते हैं: एलिमेंट्री लेवल, एडवांस लेवल, परफेक्शन लेवल, अवेयरनेस लेवल। अब यह सुनकर लुओ फेंग कहता है कि यह तो काफी अलग है। जियांग बताते हैं कि एडवांस लेवल में पहुंचना कठिन नहीं है। सामान्य तौर पर एक मार्शल प्रैक्टिशनर इस बॉडी टेक्निक में महारत हासिल कर लेता है। मैं तुम्हें बता दूं, मार्शल प्रैक्टिशनर की भी रैंक होती है। पहला वॉरियर लेवल और फिर वॉर लॉर्ड लेवल और इसके बाद आता है वॉर गॉड लेवल। इन तीनों प्रत्येक लेवल के अपने 3-3 लेवल होते हैं, जैसे कि बेसिक, इंटरमीडिएट और एडवांस। गोल्डन लेवल के प्रैक्टिशनर आमतौर पर प्लाज्मा वेपन का उपयोग करते हैं, परंतु जनरल लेवल के प्रैक्टिशनर का यह प्लाज्मा वेपन कुछ नहीं कर पाते, क्योंकि जनरल लेवल के वॉरियर की स्पीड काफी ज्यादा होती है, जो कि अपनी शॉट्स के दम पर पूरे बैटल का नजारा बदल देते हैं। और इसके बाद आते हैं वॉर गॉड लेवल के वॉरियर, और वॉर गॉड लेवल के वॉरियर की तो बात ही अलग है। उनकी स्पीड लाइट के बराबर होती है और वह तो सिर्फ अपने हाथ पैरों से ही पूरी की पूरी बिल्डिंग को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। यह सब सुनकर लुओ फेंग काफी ज्यादा अचंभित होता है। अब लुओ फेंग को वही प्रैक्टिशनर याद आता है जिसने लुओ फेंग को बचाया था। लुओ फेंग पूछता है कि इंस्ट्रक्टर, क्या दुनिया में वॉर गॉड लेवल के वॉरियर से भी ऊपर का कोई प्रैक्टिशनर है। इस पर जिंग कहते हैं कि हाँ, इनसे भी ऊपर कुछ प्रैक्टिशनर हैं जो कि पूरी दुनिया को तबाह करने की ताकत रखते हैं, परंतु उनकी संख्या काफी कम है। तभी जिंग पर एक फोन आता है। वह बताते हैं कि डायरेक्टर ज़ांग यहाँ है, तो फिर आप जल्दी लुओ फेंग को लेकर यहाँ आ जाएं। और अब वह दोनों वहाँ से जाने लगते हैं। अब हम उनके जाने के बाद उसी सील को देखते हैं जिससे कि जिंग अपने आप को बचा रहे थे, परंतु लुओ फेंग के अटैक से अब वह सील क्रैक हो जाती है। डायरेक्टर ज़ांग कहते हैं कि लुओ फेंग, मैंने सुना है कि वो जियान तियान कल्टीवेशन मेथड को तुम समझ चुके हो। लुओ फेंग कहता है कि हाँ, मुझे हाल ही में इसका एहसास हुआ। इधर लुओ फेंग के दिमाग में सवाल चल रहे होते हैं। वह सोचता है कि यह कौन है। मुझे लगता है कि इनका दर्जा तो वू टोंग से भी ऊंचा है। डायरेक्टर ज़ोंग कहते हैं कि तुम मुझे बताओ कि तुम्हारे पंच की स्पीड और स्ट्रेंथ क्या है। लुओ फेंग कहता है कि आज ही मैंने इसका टेस्ट किया था। इसकी स्पीड 58 मीटर प्रति सेकंड और इसकी स्ट्रेंथ 3110 किलोग्राम है। और यह सुनकर वह कहते हैं कि यह तो बहुत अच्छा है। अब वह लुओ फेंग को एक ऑफर देते हुए कहते हैं कि मैं तुम्हें जियांग मार्शल आर्ट हॉल में शामिल होने का मौका दे रहा हूँ। यह सुनकर लुओ फेंग चौंक जाता है। अब वह कहता है कि लेकिन मैंने अभी भी रियल बैटल को उत्तीर्ण नहीं किया है। इस पर डायरेक्टर ज़ोंग कहते हैं कि तुम इसकी चिंता मत करो, तुम रियल बैटल अवश्य ही पास कर लोगे। जियान हॉल तुम्हारी योग्यता के कारण तुम पर फोकस कर रहा है। हम चाहते हैं कि तुम जियान हॉल के डिसाइपल बनो। लुओ फेंग उनके ऑफर को देखते हुए सोचता है कि 1 बिला और 20 मिलियन युआन, यह तो काफी ज्यादा पैसे हैं। और इसके साथ मेरी प्रैक्टिस के लिए बॉडी टेक्निक, शॉर्ट टेक्निक और सीक्रेट बुक, इन सब का टोटल प्राइस तो 100 मिलियन है। डायरेक्टर ज़ोंग कहते हैं कि मैंने तुम्हारी प्रतिभा को देखकर तुम्हारे लिए मनी प्राइस बढ़ा दिया है। अब लुओ फेंग इस ऑफर को एक्सेप्ट कर लेता है और अब सारी जिम्मेदारी डायरेक्टर ज़ोंग जिंग को दे जाते हैं और वह कहते हैं कि आप इसे विला में शिफ्ट करा देना। और फिर वह वहाँ से जाने लगते हैं। और तभी वह बीच में रुकते हुए कहते हैं कि मेरा नाम जाओ ताओ है, हम फिर फ्यूचर में मिलेंगे। लुओ फेंग जियांग से कहता है कि वास्तव में यह डायरेक्टर ज़ोंग कौन है। जियांग बताते हैं कि वह जियांग हॉल के 3rd डायरेक्टर में से एक हैं। जियांग मार्शल आर्ट हॉल पूरे जियांग सिटी में है और उनका पद सिर्फ प्रेसिडेंट से एक पद नीचे है और उनकी ताकत सीनियर लेवल के जनरल की है। और अब वह लुओ फेंग से कहते हैं कि चलो अब तुम्हें तुम्हारा एक नया घर दे दिया जाए। अब हम थोड़ी देर बाद का समय देखते हैं जहाँ
लुओ फेंग का भाई कहता है कि क्या मैं सपना तो नहीं देख रहा, पर लुओ फेंग कहता है कि नहीं, तुम बिल्कुल भी सपना नहीं देख रहे, मैंने जियांग हॉल के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दिया है। इस पर लुओ फेंग का भाई कहता है कि लेकिन आपने अभी रियल बैटल तो क्लियर किया ही नहीं है। तभी जिंग वहाँ अपनी कार से आ जाते हैं और अब लुओ फेंग अपने परिवार के साथ वहाँ से निकल जाता है। अब वह गाड़ी में चल रहे होते हैं, तभी लुओ फेंग के पिता कहते हैं कि मैंने नहीं सोचा था कि मैं इन झुग्गी झोपड़ी से निकलकर इस हाई टेक्नोलॉजी वाली सिटी में शिफ्ट हो जाऊंगा। तभी ड्राइवर कहता है कि यह जियांगनांग सिटी का बेस है, जियांग मार्शल हॉल ने तुम्हारे लिए एक एक्सक्लूसिव विला तैयार किया है। अब लुओ फेंग अपने माता पिता और भाई से बातें करते हुए वहां पहुंच जाता है। अब लुओ फेंग एंट्रेंस के गेट पर एक सोल्जर को अपना फॉर्म दिखाता है, जिसे देखकर सोल्जर उसे सैल्यूट करके रास्ता दे देता है। अब लुओ फेंग आगे की ओर चला जाता है, तभी वह वहाँ छुपे उसी व्यक्ति को देखता है जिसकी फोटो जेल के इंस्पेक्टर ने उसे दिखाई थी। और अब लुओ फेंग अपने परिवार के साथ विला के बाहर खड़ा होता है और अब वह सभी लोग अपने घर को देखकर काफी ज्यादा खुश हो रहे होते हैं। और अब वह उस लग्जरियस विले में एंटर कर उसे चेक करते हैं, जहां सब अपने अपने हिसाब से सब कुछ चेक कर रहे होते हैं और वह एक अलग ही फीलिंग का आनंद ले रहे होते हैं। और अब लुओ फेंग अपने परिवार को इतना खुश देखकर काफी खुश होता है और अब वह कहता है कि परंतु अब मुझे और भी बातों पर ध्यान देना चाहिए। अब लुओ फेंग के सामने वही व्यक्ति होता है। लुओ फेंग कहता है कि मेरा अनुमान सही है तो तुम जाओ हुआ यांग होगे, वैसे तुम काफी तेज हो, तुमने तो बड़ा जल्दी पता लगा लिया कि मैं किस विला में ठहरा हूँ। अब तुम मुझे बता दो कि तुम मुझसे क्या चाहते हो। हुआ यांग उसके पैरों में पड़ते हुए कहता है कि मुझे माफ कर दो, डिटेंशन सेंटर में मैंने जो समस्या खड़ी की थी मैं उसके लिए माफी मांगता हूँ, परंतु मैं तो उसमें बस एक मोहरा था। यांग जी द्वारा प्रॉब्लम यह जांग हाओबाई ने कराई थी। वह खड़े होते हुए कहता है हाओबाई के एक अंकल मार्शल प्रैक्टिशनर हैं, वही यांग जी से जुड़े हुए हैं। अब लुओ फेंग कहता है कि ठीक है, अब तुम जा सकते हो, आगे से मेरे सामने कोई प्रॉब्लम खड़ी करने की कोशिश मत करना, मैं इस समस्या को बाद में हल कर लूंगा, पहले मैं अपने प्रैक्टिशनर एग्जाम के रियल बैटल के लिए तैयार हो जाऊं। अब हम सभी लोगों को देखते हैं जो कि अपने रियल बैटल के लिए एक मिलिट्री बेस पर आ जाते हैं, जहां उन्हें अपने डिफेंस करने के लिए कुछ उपकरण और वहां उन्हें एक ड्रेस मिलती है। यांग वो उस ड्रेस को पहनकर कहता है कि यह किट काफी अच्छी है, यह लेवल एच के मॉन्स्टर के हमले को रोक सकती है, परंतु दुर्भाग्यवश यह तो हमें सिर्फ कुछ समय के लिए दी गई है। और तभी वहाँ एक व्यक्ति आता है, वह कहता है कि क्या तुम्हारा नाम लुओ फेंग है। ये सुनकर लुओ फेंग कहता है कि अच्छा, तो तुम मुझे क्यों ढूंढ रहे हो, मुझे बताओ। वह व्यक्ति कहता है कि मैंने भी ली दियान मार्शल हॉल के साथ अपना कॉन्ट्रैक्ट पहले ही साइन कर दिया है और तुमने भी अपना कॉन्ट्रैक्ट जी जियान हॉल के साथ साइन कर दिया है, तो क्या तुम मेरी और अपनी ताकत के बीच का फासला देखना चाहोगे। लुओ फेंग कहता है कि मैं तुमसे फाइट करने में इंटरेस्टेड नहीं हूँ, परंतु तभी यांग वू बीच में आते हुए कहता है कि क्या तुम एक्चुअल बैटल असेसमेंट से पहले लड़ना चाहते हो, इससे तो तुम्हें डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। यह सुनकर वह लड़का वहाँ से चला जाता है। यांग वू उस लड़के के बारे में कहता है कि इसे तो अपनी ताकत पर कुछ ज्यादा ही घमंड है, परंतु लुओ फेंग तुमने एक कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दिया है और इसके बारे में तो मुझे नहीं बताया। अब हम हाओबाई के अंकल को देखते हैं जो कि मिलिट्री एकेडमी की तरफ से जंगल में प्रवेश करने के लिए एक सोल्जर को अपना परमिट डॉक्यूमेंट दिखाता है और अब वह उस डॉक्यूमेंट में दी गई लोकेशन को देखकर कहता है यह लोकेशन तो रियल बैटल के लिए डिसाइड की गई है, तो फिर तुम्हारा यहाँ जाना वर्जित कर दिया गया है। यह सुनकर वह व्यक्ति कहता है कि तुम इसमें पड़े एमिशन डॉक्यूमेंट को देख लो। उस डॉक्यूमेंट को देखने के बाद वह व्यक्ति उसे वहाँ से जाने देता है। अब एक कैप्टन कहता है कि सभी की यूनिफॉर्म और उपकरण सभी को दे दिए गए हैं, तुम सभी का रियल बैटल जियांगनांग सिटी के बाहर एक जंगल इलाके में है। पिछले सप्ताह कुछ वहाँ लोग गए थे, परंतु उन लोगों की टीम को म्यूटेंट मॉन्स्टर ने मार दिया। उस जगह को मॉन्स्टर सिटी कहा जाता है जहाँ तुम्हारा रियल बैटल है और मिशन के दौरान तुम्हें वहाँ से स्ट्रेन मटेरियल और उन मॉन्स्टर को मारकर उनका डीएनए सैंपल लेकर आना है। तुम्हें सिर्फ उन मॉन्स्टर के कान काट कर लाने हैं और वो भी तुम्हें अलग अलग मॉन्स्टर की कान काट कर लाने हैं, और जो जितने ज्यादा कान काट कर लाएगा उसका परिणाम उसी के हिसाब से निकाला जाएगा। और अब हम सभी उन लोगों को देखते हैं जो कि वहाँ से निकल जाते हैं और अब जाते समय उन्हें एक इंस्ट्रक्शन मिलता है, जो कोई भी व्यक्ति आपस में फाइट करेगा उसे डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। और अब वह सभी लोग वहाँ से अपनी अपनी गाड़ी से निकल कर बाहर आ जाते हैं।
अब लुओ फेंग उस फॉरेस्ट को देखते हुए कहता है कि पिछली बार तो वह वर्चुअल बैटल था, परंतु इस बार तो रियल बैटल है जो कि रियल मॉन्स्टर के साथ होगा। अब हम हवाई के अंकल को देखते हैं जो कि उन्हीं की गाड़ी के पास आकर एक अंडे को वहीं रख देते हैं। वह कहते हैं कि लुओ फेंग, मैंने नहीं सोचा था कि तुम यांग जिनसेन से बच जाओगे। अब तुम्हें पता चलेगा कि अपने से सीनियर प्रैक्टिशनर को परेशान करने का परिणाम क्या होता है। इधर हम उसी अंडे को देखते हैं जो कि धीरे धीरे अब फूटने लगता है। इधर डायरेक्टर जोंग स्क्रीन पर उन सभी का रियल बैटल देख रहे होते हैं। वह सिर्फ स्क्रीन पर लुओ फेंग को खोज रहे होते हैं, तभी उनकी नजर लुओ फेंग पर पड़ती है। लुओ फेंग के सामने एक मॉन्स्टर होता है। हम लुओ फेंग को देखते हैं। लुओ फेंग सोच रहा होता है कि वह वर्चुअल बैटल अलग था और इसका एक्सपीरियंस तो अलग है, और अब वह मॉन्स्टर लुओ फेंग पर अटैक कर देता है, जहां लुओ फेंग उसके अटैक से बचते हुए वहां से भागने लगता है। अब एक मोमेंट ऐसा आता है कि वह मॉन्स्टर लुओ फेंग के सामने होता है जो कि उस पर अटैक करता है। लुओ फेंग जिंग द्वारा बताए गए मेथड का उपयोग करके उसकी अटैक का अंदाजा पहले ही लगाकर उससे बचता है, जिससे कि लुओ फेंग को चोट नहीं आती। अब वह मॉन्स्टर डायरेक्ट लुओ फेंग पर अटैक कर देता है, परंतु लुओ फेंग मौके का फायदा उठाकर उस मॉन्स्टर को वहीं की वहीं मार देता है। और यह देखकर डायरेक्टर होंग काफी खुश होते हैं, जहां लुओ फेंग उस मॉन्स्टर का कान कैरी कर लेता है। और अब तभी वहाँ एक और मॉन्स्टर आ जाता है। यह देखकर लुओ फेंग फाइट करने के लिए तैयार होता है, परंतु उस मॉन्स्टर को पता नहीं क्या होता है, वह पीछे ही खिंचा चला जाता है। और यह देखकर लुओ फेंग उस मॉन्स्टर को देखने के लिए आगे बढ़ता है, जहाँ वह देखता है कि एक गोल्डन क्रोन उस मॉन्स्टर को खा रहा था, और अब वह उसे देखकर हैरान होता है। डायरेक्टर जोंग उस मॉन्स्टर को देखकर कहते हैं कि वैसे तो मॉन्स्टर सिटी में H और F लेवल के मॉन्स्टर हैं, परंतु यह D क्लास का मॉन्स्टर कहाँ से आ गया। यह देखकर तभी एक व्यक्ति लुओ फेंग के एग्जाम के लिए अलर्ट भेजने वाला होता है। डायरेक्टर जोंग कहते हैं कि तुम इसे कंटिन्यू चलने दो, मैं भी देखता हूँ कि आखिरकार इस लड़के की स्ट्रेंथ क्या है। और इसी के साथ यह एपिसोड यहीं एंड हो जाता है।